नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव ने 2027 का आगाज कर दिया है दादरी की रैली से और इसके मैसेज बहुत ही क्लियर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव ने दादरी से क्लियर मैसेज दे दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज था वो इस दादरी की रैली में आई हुई भीड़ का मैसेज था। ये भीड़ अप्रत्याशित बताई जा रही है। ये भीड़ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमानों को बौनी साबित करने वाली बताई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में इस रैली में जनता निकल करके आई, समाजवादी पार्टी की समर्थक जनता। और बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव दूर है, ये मार्च चल रहा है और चुनाव कब है? चुनाव होगा अगले साल जनवरी के बाद 2027, यानी कि करीब करीब अभी 9-10 महीने बाकी हैं। और उसके पहले अखिलेश यादव की रैली में ये देखिए ये क्या कवरेज हुआ है। ये भारत समाचार लिखता है, हिल गई दिल्ली, कांप गई यूपी, अखिलेश की महारैली। ये इस तरह का एक थंब दिया गया है। लेकिन आपको मैं इस भीड़ को दिखाऊंगा। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये जाति इक्वेशन साधा गया है। और पश्चिमी यूपी में जिस तरह का जाति इक्वेशन साधना समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है, वो बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि बीजेपी ने इन्हीं जातियों को हिंदुत्व की छतरी के नीचे एक कर दिया था और अप्रत्याशित जीत हासिल की। 14 में, 17 में, 19 में, एक के बाद एक चुनाव, 22 में। लेकिन योगी आदित्यनाथ की शासन शैली के चलते चलते हुआ ये कि हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत जो भीड़ इकट्ठा हुई थी हिंदुओं के नाम पर, ये अलग अलग जाति खांचों में बट गई। और यही जाति खांचों में बटा हुआ सैलाब अखिलेश यादव की ओर आज की तारीख में देखता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखते जाइए, अलग अलग। वो था भारत समाचार, अब यूपी तक देखिए। इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या लिखा है? भयंकर भीड़ से गदगद अखिलेश ने कतई बवाली बयान दे दिया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक मीडिया लिख रहा हो। उधर मैंने आपको दिखाया भारत समाचार, ये दिखा दिया यूपी तक। जहां देखिए इसी बात की चर्चा है कि इतनी ज्यादा ये जो भीड़ आई है, इस भीड़ का मैसेज क्या है? क्या ये पश्चिम का मैसेज पूरब तक जा रहा है? क्या ये मैसेज बुंदेलखंड में जा रहा है, ब्रज में जा रहा है, मध्य में जा रहा है? कहां कहां तक मैसेज जा रहा है? चर्चा इसी बात की शुरू हो गई है। अब इसके बाद देखिए एक और कैप्शन, नोएडा में सपा की जनसभा में उमड़ा सैलाब। और ये दिख रहा है, ये अखिलेश यादव हैं और ये यहां पर समर्थक दिख रहे हैं, बड़ी तादाद में दिख रहे हैं। और आपको मैं अभी तस्वीरें दिखाऊंगा, आप तस्वीरों में देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि 2027 के लिए पहली चेतावनी जारी हो गई है। और योगी आदित्यनाथ का 9 सालों का जो किया धरा है, वो एक तरह से उसकी छाया पड़ रही इस रैली में। नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इसके विपरीत अपनी शासन शैली से इस तरह बांटा है बीजेपी के अपने वोट बैंक को कि वो इतने टुकड़ों में बट गया है कि अब और कटने की गुंजाइश नहीं बची है। और यहां देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस रैली में, एक के बाद एक तस्वीरें आप देखते जाइए और इससे अंदाजा लगाइए जो भीड़ आपको इस तरह लोग एक दूसरे से कसमसा के खड़े हैं, बाकायदा देह पर नारा गुदवा करके लाए हैं, सेल्फी पे सेल्फी ले रहे हैं। और ये देखिए लगातार मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूं, देखते जाइए। जिसको जहां मौका मिल गया है वो खड़ा हो गया है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा, ये जो भीड़ है इसका महान प्रतापी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, उनसे किस तरह से भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उन भावनाओं का असर यूपी के राजनीतिक परिणाम पर क्या होने जा रहा है, ये आप देखिए किस तरह से जगह जगह आपको सैलाब दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए एक सामने से देखिए क्लियर पिक्चर। और बीजेपी दंग है। हमारी जानकारी कहती है कि बीजेपी के अपने नेताओं का मानना है, जो खासतौर पर इस बेल्ट के हैं, गुर्जर समुदाय से आते हैं, उनका यह भी कहना है, कुछ का उनमें यह ऑब्जर्वेशन है कि जितनी भीड़ आपको यहां दिख रही है इस मंडप के अंदर, बाहर की भीड़ अगर इतनी नहीं तो बहुत कम भी नहीं थी। यानी कि बाहर भी लोग जमा थे सुनने के लिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें ये जो भीड़ है, समाजवादी पार्टी के समर्थक तो हैं, लेकिन इसमें प्रतिक्रियात्मक समर्थक भी खूब हैं। प्रतिक्रियात्मक मतलब जो समाजवादी पार्टी के हार्डकोर समर्थक नहीं थे, मगर योगी आदित्यनाथ की शासन शैली की प्रतिक्रिया में इधर आ गए हैं। क्योंकि इसी दादरी से जो बीजेपी के उम्मीदवार या बीजेपी के विधायक तेजपाल नागर,
उनकी जीत का पिछले चुनाव में अंतर और नंबर 2 पे रहे समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी का अंतर जमीन आसमान का फर्क था। इतने वोट से जीते थे तेजपाल नागर। लेकिन वो बीजेपी ने लगातार कोशिश की कि गुर्जरों को साथ लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा 2021 की घटना, जब इसी दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ करने आए थे और वहीं शुरू हो गया था कि वो राजपूत हैं या गुर्जर हैं। कालिख पोत दी गई वहां गुर्जर शब्द पर। इस तरह का विवाद हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की आइडेंटिटी ही एक राजपूत नेता की उन्होंने बना रखी है। तो इसमें भी उनके नाम को, योगी आदित्यनाथ की अपनी राजनीतिक पहचान को इसमें भी कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई कर लिया गया कि योगी आदित्यनाथ आए हैं तो ये सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा है इसका भी तय हो जाएगा कि ये इनकी आइडेंटिटी क्या है, गुर्जर हैं कि राजपूत हैं। एक मुख्यमंत्री को इन चीजों से बचना चाहिए था, ऐसी स्थितियां नहीं होने देनी चाहिए थी। लेकिन 2021 में योगी आदित्यनाथ आते हैं और उसके बाद वहां पर कालिख पोत दी जाती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, हिंदुत्व का छाता तान दिया ताकि ये सब चीजें छिप जाएं, ढक जाएं, लेकिन वो रिश्ते रिश्ते घाव बढ़ चुका है। तो वही जनता जो बीजेपी की हार्डकोर समर्थक हुआ करती थी गुजरों में, अब प्रतिक्रिया, उसका एक हिस्सा प्रतिक्रियात्मक तौर पर यहां आ गया है और यहां आपको इस रैली में नजर आ रहा है। देखिए यहां पर चढ़े हुए ये रास्ता है जाने का, इसमें आपको देखेंगे सेल्फी लेने को परेशान समाज के युवा, पेड़ पर चढ़े हुए युवा, ये सब आपको नजर आएगा यहाँ पर। और ये अखिलेश यादव यहाँ पर अपना भाषण देते हुए, ये तस्वीरें। अब इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं। एक महत्वपूर्ण बात है मैसेज की। बात सिर्फ गुर्जर तक ही नहीं है, गुर्जर, पाल, कश्यप, सैनी, दलित, ये कॉम्बिनेशन इस रैली में दिखा है। अब पाल, कश्यप, सैनी, आप जोड़ लीजिए इनको गुर्जरों के साथ में, और मुस्लिम साथ में बट नेचुरल है, समाजवादी पार्टी साथ में, और अगर दलितों को रामजीलाल सुमन ने भाषण दिया यहां से, उनको भी मैसेज दिया गया है। इनविंसिबल कॉम्बिनेशन है। कहां नहीं है पाल, कश्यप, सैनी, गुर्जर? नोएडा से शुरू कीजिए, आप मुजफ्फरनगर में जाइए, आप बागपत में जाइए, अमरोहा में जाइए, बिजनौर में जाइए, हाथरस में जाइए, मथुरा में जाइए, कहां नहीं, सहारनपुर में, ये कॉम्बिनेशन कहां नहीं मिलेगा आपको। और जहां भी है वो जीत प्रशस्त करने वाला कॉम्बिनेशन है, उसको यहां से एड्रेस करना अपने आप में ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। और अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखिलेश ने कहा कि हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारे इतिहास, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। शब्द पर ध्यान दीजिए, दूसरे लोग हमारे इतिहास, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। ये मैसेज किसके लिए है? ये मैसेज सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ के लिए है। हमारे सम्राट को छीनना, हमारे इतिहास को छीनना, यानी कि योगी आदित्यनाथ पार्टी बन चुके हैं गुर्जर बनाम राजपूत की लड़ाई में। और वो पार्टी नेचुरली इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके 9 साल के शासनकाल में जम करके उनके ऊपर एक जाति विशेष के नेता होने के आरोप लगे। और मैं बार बार कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उन आरोपों से बचने की कभी कोशिश की नहीं, बल्कि उन आरोपों के तालाब में जम करके डुबकी लगाई उन्होंने। छप गया उनके ऊपर कि वो नेता हैं और उन्हें इससे कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहां तक बोलते रहे कि भगवान भी उसी जाति में जन्म लेते हैं, उस जाति में जन्म लेते हैं भगवान, यहां तक उन्होंने बोल दिया। आप सोचिए कि जहन में क्या होगा योगी आदित्यनाथ के। अब ऐसे में अखिलेश यादव की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा और लखनऊ में तमाम पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद लाने के रिवर फ्रंट पे प्रतिमा लगाएंगे, यानी कि इस पूरे परसेप्शन को, नैरेटिव को अखिलेश यादव आगे बढ़ाएंगे। अभी देखिए जो मैं आपको कह रहा था, 2021 की वो घटना, सितंबर 2021, जब योगी आदित्यनाथ मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने आए, करणी सेना ने दी विरोध की चेतावनी। विवादों के बीच लिखा हुआ है करणी सेना। ये क्या है? विवाद कौन है? करणी सेना कौन है? योगी आदित्यनाथ ने क्या लगाम लगाई करणी सेना पर? करणी सेना ने जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश में उनका जो प्रदर्शन रहा है, जो उनकी प्रेजेंस रही है, वो इतनी बलशाली रही है कि कई बार तो ऐसा लगा कि करणी सेना ही कानून है। बहुत जगहों पर ऐसा लगा। पुलिस की मौजूदगी में नंगी तलवारें लहराना, इतना उत्पात उपद्रव करने के बाद भी इनको परमिशन मिल जाना अपनी रैली करने की, ये सब क्यों चीजें होती रही? और योगी आदित्यनाथ इस विरासत से कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहे या उनके समर्थक करते रहे? मतलब योगी आदित्यनाथ ने कभी करणी सेना को लेकर खोल के कुछ नहीं कहा, उनसे उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो कहेंगे। राजनीति
कहे बगैर की जाती है। राजनीति की खूबसूरती ये होती है, इसलिए उन्होंने कभी करणी सेना का जो दबदबा है उसको कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और इसीलिए यहां भी मैसेज वही गया कि करणी सेना का मतलब एक आशीर्वाद, एक अभयदान। तो ये भी वही कहानी है, वही तरह से। अभी देखिए, जो मैंने आपसे कहा था, सम्राट मिहिर बोस की प्रतिमा के शिलापट्ट पर कालिक पोतने पर FIR 2 दर्ज, दो अरेस्ट। ये सब आखिरकार कैसे हो सकता है? ये सब घटनाएं इस सरकार में कैसे हुई? किसने क्यों नहीं ध्यान दिया और क्यों नहीं इसको क्लियर किया गया? आखिर हर जगह ये जात का एंगल कैसे आ सकता है? अखिलेश यादव जो कह रहे हैं जिन लोगों ने हमारे इतिहास को छीना, वो किसको इशारा कर रहे हैं? और आपने ये अपॉर्चुनिटी दी क्यों आप एक जात विशेष के नेता बनकर के रह गए कि ये अपॉर्चुनिटी विपक्ष के नेता को मिल जाए? तो समस्या कहां है? बीजेपी में इस पे भी चिंतन अब शुरू हो गया है। अब देखिए, वही ये न्यूज़ 24, मैंने आपसे कहा ना कि अलग अलग चैनलों पर देखिए, सब में वही कहानी आ रही है। नोएडा में अखिलेश की रैली, भीड़ दे तोड़े सारे रिकॉर्ड। ये कौन कह रहा है? न्यूज़ 24 कह रहा है। न्यूज़ 24, आज तक, भारत समाचार, सबको मैं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कोई एक चैनल कह रहा है। भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, न्यूज़ 24 कह रहा है। ये भीड़ ये क्या मैसेज दे रही है? 27 शुरू हो गया है और पश्चिम से कहानी बनना शुरू होती है। 2024 में बीजेपी क्यों बुरी तरह से हारी लोकसभा में? क्योंकि 2024 में पश्चिम में छत्री पंचायतें होना शुरू हुई और उनका मैसेज पर्कुलेट करते करते पूरे प्रदेश में फैला। जब छत्री इकट्ठा हुए तो दूसरी जातियां भी इकट्ठा हुई, गोलबंद हुई। बीजेपी का हिंदुत्व का अम्ब्रेला इस जातिवाद की आंधी में उड़ गया और कहां पहुंचा किसी को पता नहीं चला। आज तक वो तलाश नहीं मिला, वो अम्ब्रेला कहां है, वो छाता कहां है हिंदुत्व का। और जात में बढ़ चुकी बुरी तरह से व्यवस्था में बीजेपी पूरी तरह से हारी और वही कहानी इस बार फिर रिपीट होती हुई अभी तक संकेत वही दे रही है। अब यहां पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि पश्चिमी यूपी की 140 सीटें गेम चेंजर मानी जाती हैं। 32 जिले हैं, पश्चिम की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें जाट, गुर्जर, मुस्लिम और पिछड़ा कश्यप, पाल, सैनी, जाटों को भी मैसेज दिया है। हरिंद्र मलिक का जिक्र किया, मुजफ्फरनगर से जो सांसद हैं अखिलेश यादव ने, उनको भी मैसेज दिया है। अभी जाटों की बड़ी महापंचायत भी हो रही है, क्योंकि हर जाति अपना अब चाह रही है कि पावर सेंटर बना ले, क्योंकि उसको जब ये दिख रहा है कि एक जात विशेष की पॉलिटिक्स जम करके चल रही है, सत्ता का ध्रुव उस जात विशेष से अलाइन होता हुआ दिख रहा है, तो वो भी अपने वजूद के लिए अपना पावर सेंटर बनाने की दिशा में काम कर रही है और यही उसका नतीजा नजर आ रहा है। और इसीलिए ये सारी बातें सामने हैं। अब ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, दादरी में अखिलेश यादव का मिहिर भोज कार्ड, बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी सपा। गुर्जर बीजेपी का कोर वोट बैंक है। और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी, चूंकि दो अलग अलग ध्रुव माने जाते हैं, जो योगी करते हैं उसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं रहता। जो हमने देखा इन 9 सालों में, संगठन और सरकार अलग अलग। केशव मौर्य कह गए, तुलना करनी पड़ गई, संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उसके बाद भी योगी नहीं माने, अपनी दिशा में चलते रहे हैं। और तो अब यहां कोर वोट बैंक पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 32 जिले की 140 सीटें, यही इंपॉर्टेंट है। अखिलेश यादव की दादरी रैली के मायने इन 140 सीटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये 140 सीटों पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की लड़ाई है। तो आप समझ लीजिए 2027 का आगाज कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी अभी बंगाल में उलझी हुई है और यूपी को ठीक करने का बीजेपी के पास कोई उपाय दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिसको कमान सौंप रखी है, जिसे चेहरा बना रखा है, वो आज भी जाति विशेष के चेहरे के तौर पर उसकी पहचान बनती जा रही है और जम के बन रही है। परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूं और इस परसेप्शन को बीजेपी तोड़ने की या तो कोशिश की नहीं या उस चेहरे ने तोड़ने दिया नहीं इसको, क्योंकि इसके फायदे भी तो होते हैं। आप एक जात विशेष के बड़े नेता बन जाइए, आपका एक वोट बैंक हमेशा आपके साथ रहता है। तो क्या पता योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये जात का कॉम्बिनेशन जानबूझ करके हो, ये बाय डिफॉल्ट ना हो, ये एक्सपेरिमेंट हो, ये संयोग ना हो, ये प्रयोग हो। तो बीजेपी उसमें क्या कर सकती है? जिसमें योगी का फायदा होगा योगी उस राह पर चलेंगे, बीजेपी का जो होगा वो बीजेपी देखे। ये भी बातें चर्चा में हैं, क्योंकि योगी और बीजेपी की लाइन एक साथ रही नहीं है। 17 के पहले कई बार अलग अलग भटकी है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू वाहिनी के कैंडिडेट अनाउंस किए बीजेपी के खिलाफ, यहां तक हुआ है। और इसीलिए अखिलेश यादव की ये रैली बताती है कि जो जाति फ्रेगमेंटेशन, विभाजन है यूपी में, उसका असर यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।